जज्बे को अपने क्यों रोक रहा तू? हिम्मत और धैर्य क्यों हार रहा तू? खोती मासूमियत में क्या ढूंढे है तू? दिल के साजों से क्यों महरूम तू? प्रगति के रुख पर पसीज रहा, जानते हुए इसकी आखिरी उम्मीद है तू। आगाज भी तू, अंजाम भी, जरिया भी तू, बदलाव भी। फिर देख तमाशा, क्यों खामोश खड़ा तू? सिद्धांत। हाँ आया पापा। मॉर्निंग माँ, क्या बनाए नाश्ते में? पता है लता, क्या? वो अपने सुरेश जी का लड़का है ना? कौन? अरे वो गुप्ता जी अमेरिका चला गया है। 2 लाख अमेरिकन डॉलर पर एनम कमाता है। अच्छा, और साथ में एकोमोडेशन एंड कार। बढ़िया। बड़ी तरक्की कर रहा है बच्चा। और एक अपने साहबजादे जिन्हें देश का झंडा लहराने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे कुछ अपने बारे में सोचे, अपने कैरियर के बारे में सोचे। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी नहीं वैसी नहीं तो फिर कैसी बात है? यानी कि तुम अपना फैसला तो करोगे नहीं, इसलिए हमने अपना फैसला कर लिया है कि तुम अमेरिका जाओगे और वहां हमारा हार्डवेयर का बिजनेस संभालोगे। पर पापा, तरक्की तो यहाँ पर भी की जा सकती है। बिजनेस तो मैं यहाँ पर भी संभाल सकता हूँ। वाह, यानी कि मैं तुम्हें लिमोजीन के सपने दिखा रहा हूं और तुम वो खटारा मारुति की जय जयकार कर रहे हो। प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट तो तुम्हारी समझ से बाहर है। पर पापा, मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है। मैं एक बदलाव लाना चाहता हूँ और वो मैं यूएस में रहकर नहीं कर सकता। भगत सिंह, कल रात शायद तुमने ये देखी है। हाँ भाई, जवां जोश है, जवां खून है, इन्फ्लुएंस तो आ ही जाता है। और तुम्हें ये जो सरफरोशी की तमन्ना है ना, शाम तक ठीक हो जाएगी। अच्छा, आप चुपचाप जाइए और अपना सामान पैक कीजिए। गांधीवादी कहते हैं चरखा चले तो कपड़ा बनाने को लेकर कारखाने में जो हिंसा होती है नहीं होगी। अच्छे विचार है, लेकिन अब वो कहाँ देश और कहाँ गांधी। अब तो भाई गांधी दिल में नहीं, जेब में रहा करते हैं। 70 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30 और 40 साल की एज के अंदर जिन्होंने प्रण लिया है कि अपने हाथ से ये चरखा अपने वक्त से आगे निकल गया या पीछे रह गया, इसका फैसला आप करेंगे। लेकिन ये सवाल सिर्फ अफसरों और नेताओं से मत पूछिए कि उन्होंने चरखे को बचाने के लिए क्या किया, बल्कि आप अपने आप से भी पूछिए कि आपने चरखे को जानने के लिए क्या किया। हाँ हेलो सिद्धांत, सिद्धांत सुनना। सिद्धांत, तुम्हारा फोन है। नीले गगन के तले सवेरे। हेलो। हाँ हेलो, आदि चले, लादी पीछा लादी। हम लोग पिक्चर देखने को आ रहे हैं, समझा? अरे पिक्चर नहीं, आज नहीं यार, मुझे काम से बाहर जाना है। काम जब देखो काम करते रहता है, बाहर जाते रहता है। कभी अंदर तो रहा कर ना, अंदर अंदर की बात है ये, समझ रहे हो तू? पिक्चर। अच्छा ठीक है, तुम लोग आ जाओ, मैं काम के लिए कल चला जाऊंगा। पर तू कभी विनम्रता से तो कभी बात। नम्रता? ये नम्रता कौन है? मैं आ रहा हूं, अब भी आ रहा हूं। नम्रता को मिलने आ रहा हूं मैं। क्या गाड़ी है यार ये? चेसिंग में देखा क्या? ठीक, गाड़ी निकल के मेरे गोद में आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो हम लोग तो हिमेश जब ऑटो रिक्शा गाड़ी के ऊपर से रहता है तभी ताली बजाते हैं। ग्रेट इंडियन सिनेमा। एक सेकेंड, बहुत प्रॉब्लम है आपको इंडियन सिनेमा से? चलो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टीवन स्पीलबर्ग की भी ईटी, जो सबसे सुपरहिट फिल्म थी, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम सत्यजीत रे's बंकू बाबू बोंधू। एंड द वर्ल्ड फेमस थ्री ब्लाइंड माइस, वो एक हिंदी फिल्म की एडेप्टेशन थी। राहुल, हेलो राहुल। हाँ, तुम्हारा जो फेवरेट बैंड बीटल्स है ना, उसके भी गाने ना इंडियन रागा से इंस्पायर्ड है।
एंड द सो कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, उसके कई सारे शब्द संस्कृत से आते हैं। अरे बापू, फिल्माना है, पिक्चर नहीं, बात पिक्चर की नहीं है, एटीट्यूड की है। हर फिल्म चीज को ओवररेट करते हो यार तुम, गलती उसमें है। हाँ, तो मैं अभी स्विट्जरलैंड की जगह सातारा में जाऊंगा, ओके? एक्स की जगह पे मैं इतर लगाऊंगा, इतर, ओके? हाँ? तू कभी सुधरेगा नहीं ना साले। ए, सुबह ही तो क्या? क्या? What? तेरे बाप की रे। नो हिटलर, नो यूएस, प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं? उर्मस यार, कभी तो सीरियस हुआ कर। अरे देख यार खादी, सीरियस होने से प्रॉब्लम सॉल्व होता ना तो मीना कुमारी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, समझ रहा है? पर यार मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पापा समझना ही नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहकर भी बिजनेस कर सकता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं 3 साल से चशायर होम क्यों जा रहा हूँ? क्यों मैं उन गाँव वालों के बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट बॉम्बे में जाकर हाई रेट पे बेच रहा हूँ, ताकि ये गाँव वाले और ये पूरा गाँव सेल्फ सफिशिएंट बन सके, स्वावलंबी बन सके। मैं जानता हूँ ये सब करने के लिए मुझे पैसे लगेंगे और मैं इसके लिए पापा का बिजनेस संभालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यूएस में नहीं, इंडिया में। देख खादी, एक तो तेरे को पैसे की जरूरत है, वो भी तेरे को खुद कमाने का है। तो एक काम कर, यूएस जा, पैसे कमा, डोनेशन भेज, और जब तू रोडपति से करोड़पति बनेगा ना तो तू वापस आ जा, ठीक है? ये तो स्लो है क्या? कितनी बार तुझे समझाऊं कि कचरा मत फेंका कर रास्ते पर? अरे बीएमसी माफ कर यार, सॉरी यार, सॉरी, चिल। चले खादी, आ गया तेरा चेशायर होम। थैंक्स यार। चल रहा है क्या अंदर? नॉट। सिस्टर, गुड आफ्टरनून सिस्टर। हेलो माय सन। यू नो व्हाट, आई हैव अनबिलीवेबल न्यूज़ फॉर यू। मेरे दोस्त के फादर ने अपने हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए 300 स्कल्पचर्स का ऑर्डर दिया है। यू नो व्हाट दैट मीन्स? हमारे पास तालेगांव में बोरवेल लगाने के लिए फंड्स जमा हो जाएंगे और हमारी पानी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म। सिस्टर, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सिद्धांत, हम ये ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। पर क्यों? बहुत देर हो गया है सिद्धांत। तालेगांव में कुआं का गंदा पानी के कारण मलेरिया फैल गया है और हमारे कई कारीगर उस मलेरिया का शिकार हो गए हैं। मलेरिया फैल गया मतलब? मलेरिया एड्स तो नहीं है, आसानी से इलाज हो सकता है। और तालेगांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो फिर? पर माय सन, कोई भी डॉक्टर्स अपना पूरा ज़िंदगी 5,000 का लिए उस गांव में क्यों बिताएगा? बल्कि वहाँ का डॉक्टर्स वहाँ का दवाई शहर में आकर बेचता है और शहर में प्रैक्टिस करता है। शहर का डॉक्टर्स यूएस जाकर प्रैक्टिस करता है। जितना बड़ा सिटी उतना बड़ा सैलरी। अपना फेलोमैन का चिंता किसको है? और अगर कभी चिंता हो भी गया तो वो छोटा मोटा सा डोनेशन भेज देता है। प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हम इंडिया से कोई उम्मीद रखते ही नहीं। हमारे पास कंट्री है, रिसोर्सेज है, पैसा है, बस कंट्रीमैन नहीं है। हम सब बिजनेसमैन बनकर रह चुके हैं। वी ऑल टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी डॉक्टर अपना पूरा जिंदगी 5,000 का लिए उस गांव में क्यों बिताए? पैसे कमा, डोनेशन भेज, कि तुम अमेरिका जाओगे और वहाँ हमारा हार्डवेयर का बिजनेस संभालोगे। अपना फेलोमैन का चिंता किसको है? अब तो भाई गांधी दिल्ली में नहीं, जेब में रखा करते। प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेसमैन बनकर रह चुके हैं। Thank you very much. This is more for my son Siddhant, who is going permanently to America. अमेरिका जाएगा, गोरी मेम लाएगा,
सिद्धांत तुम्हारी तो चांदी है बेटा। हॉलीवुड ही हॉलीवुड। हॉलीवुड बॉलीवुड। बिल्कुल। और सिद्धांत, अगली बार जब हम तुम्हें मिलेंगे तो क्या अपने दिल पे तुम हाथ रख के यू विल बी सिंगिंग द अमेरिकन नेशनल एंथम। वाओ मैन। ओ सिद्धांत, अगली बार मिलेंगे तो तू सीडी बॉय हो जाएगा, सीड का रहेगा। आओ बेटा। सिद्धांत, ये तुम्हारा टिकट ही नहीं बट तुम्हारे उज्जवल भविष्य और तुम्हारी तरक्की का टिकट है। पर पापा मैं यूएस नहीं जाना चाहता। मेरा भविष्य इंडिया में है, यहाँ पे यूएस में नहीं। इंडिया में रह के तुम्हारा भविष्य भी इंडिया की तरह हो जाएगा। 60 साल की आजादी के बाद भी तुम नंगे भूखे भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए नजर आओगे। क्या परफॉर्मेंस था यार। मतलब तू सच्ची मुझे जा रहा है? बोला ए। क्या करता है यार हॉर्मास? और कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। किस पिछड़े हुए देश की बात कर रहे हैं आप? और कौन जिम्मेदार है हमारे इन हालातों का? हमारे भ्रष्ट नेता, हमारी ये गवर्नमेंट, या हमारी ये सिस्टम? नहीं, इसके जिम्मेदार हैं आप, मैं और हमारी ये सोच। किस सोच की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी भलाई के लिए बात सोचना वो गलत है। अब तुम हमको समझाओ कि क्या गलत है क्या सही। घर की जिम्मेदारी समझने की बात आई तो भाग गए। देखो लता कैसी बात कर रही है। मैं भागना नहीं चाहता, मुझे आपत्ति है तो यहां की सोच पर। अगर हम यूएस जाते हैं तो उनका कायदा कानून हम उनसे बेहतर निभाते हैं। हम कूड़ा कचरा भले ही अपने बैग में भरकर रखें और जमीन पर कुछ नहीं फेंकेंगे, लेकिन जैसे इंडिया पर उतरते तो हम सब कुछ फेंकना शुरू कर देते हैं। क्यों? और इसकी जिम्मेदार हम गवर्नमेंट को ठहराते हैं। ये देश हर बच्चे को उसकी पहचान देता है, इज्जत देता है, संस्कार देता है, एजुकेशन देता है। लेकिन जब देश को कुछ करने की बारी आती है, कुछ लौटाने की बारी आती है, तो हम पीठ मोड़कर विदेश भाग जाते हैं। उनके लिए काम करना चाहते, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते और सब कुछ उनके लिए करना चाहते हैं। और तो और हमारे डॉक्टर्स अपनी बेहतर के लिए यूएस जाना चाहते, यूके जाना चाहते हैं। लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो कहां होते हैं वो? और यही डॉक्टर्स हमारी हेल्थ इंडेक्स की खिल्ली उड़ाते हैं। ये है हमारी सोच जो दिन ब दिन नष्ट होते जा रही है। आप बताइए, आज ऐसा कौन सा बच्चा है जो शुद्ध हिंदी में एक वाक्य सही बोल सकता है? और बच्चे छोड़ो, आप में से कितने लोग मुझे ओम का मतलब समझा सकते हैं? नहीं ना? तबला और भरतनाट्यम सीख के क्या होगा? लेकिन नहीं, हम पियानो और सालसा सीखेंगे और वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। क्यों? यह है हमारी सोच। और एक वो जमाना था जब एक इंसान एक नारा लगाकर बैठा था, स्वदेशी का, और पूरे भारत ने उनका साथ दिया था फिरंगी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए, ताकि हम खादी की ताकत को पहचान सके। आज हमें उसी नारे की जरूरत है, उसी सोच की जरूरत है, उसी स्वभाव की जरूरत है। लेकिन इस बार फिरंगी कपड़ों के लिए नहीं, हमारी सोच को बदलना होगा हमें। और ये सोच बदलने के लिए हमें अपने आप को खुद को बदलना होगा। और 100 करोड़ की आबादी में यह बदलाव गवर्नमेंट नहीं, यह आबादी खुद लाएगी। और अगर आज यह बदलाव मैं और आप नहीं ला पाए तो 60 साल के बाद एक नई पीढ़ी फिर कहेगी कि 120 साल की आबादी के बाद हम आज फिर एक नंगे भूखे भिखारी देश बन के रह चुके हैं। और मैं एक दूसरे महात्मा के पैदा होने की इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि आज अगर हम स्वदेशी नहीं बन पाए तो कभी नहीं बन पाएंगे। तू वहां क्यों जा रहा है? देख, वहां पे कोई लड़की लोग भी नॉट है, नम्रता भी नहीं है, नम्रता। तू आके जाके क्या करेगा? तू करूंगा क्या? उन्हीं के बीच रहकर गांव की प्रगति होते देखूंगा, स्वावलंबी होते देखूंगा और मेरे सपनों के भारत को जन्म लेते देखूंगा। और वैसे भी ये भी तो हो सकता है कि शायद तुझे मेरी याद वहां तक लेके आए। हाँ, नॉट। चल अभी तू निकल, नहीं तो तू ये सेंचुरी के अगले वाले सेंचुरी में पहुंचेगा, समझा?